राक्षसों के बारे में हम अपने धर्म ग्रंथों में समय समय पर पढ़ते रहते हैं और आए दिन हम अपनी वार्तालाप में भी राक्षस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये राक्षस है क्या, राक्षस की पहचान कैसी है और क्या वो राक्षस आज भी जीवित है? तो यदि हम अपने धर्म ग्रंथों को माने तो हमें ये ज्ञात होता है कि राक्षस अनादिकाल से रहे हैं और आज भी हैं। तो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो हमारे समाज में हमारे ही बीच वो राक्षस पलते हैं, बड़े होते हैं, रहते हैं और हमारे साथ ही व्यवहार उनका रहता है। तो वर्तमान परिस्थितियों में हम ये डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन राक्षस जो होता है उसकी पहचान क्या है और वो किस तरह की गतिविधियां करता है, किस तरह के कार्यों को अंजाम देता है और उनके अपराध या किसी प्रकार की वो जो एक्टिविटीज़ जो करते हैं समाज में वो क्या होती है। तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में, हमारे वेदों में, पुराणों में ये सब चीज़ें एक कॉमन बात हुआ करती थी कि राक्षसों की पहचान कैसी होती है। तो पहले हम एक अनुमान लगाते थे, या अनुमान लगाना होता है हमें, या फिर हम अपने टीवी सीरियलों में अगर हम देखें तो वो राक्षस बड़े दांत हो गए, बड़े बाल हो गए, वो कुरूप वाला हो गया, या उसके वो आँख उसकी अजीब से होगी, चेहरा उसका अजीब सा होगा, चाल ढाल अजीब सा होगा, उसका शरीर अलग सा होगा, रंग रूप अलग सा होगा। ये सब चीज़ें उसमें अलग से दर्शाई जाती थी। तो जो जितना कुरूप तरीके से राक्षस को दिखा देगा वो उतना ही अच्छा माना जाएगा राक्षस। तो ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें, या फिर क्योंकि हम ये भी मान सकते हैं कि समय के आधार पर जब व्यक्ति के विचार, समय या परिस्थितियां जब बदलती है तो वो जो राक्षस प्रवृत्ति होती है, नर पिशाच या अन्य जैसे होते हैं, ये सब भी परिवर्तित होते रहते, बदलते रहते। तो ये समाज में घुल मिल कर रहते हैं, समाज के बीच ही रहते हैं और परिस्थितियां उनके साथ भी घटित होती हैं और वो भी बदलते रहते हैं और समाज के बीच में, हम लोगों के बीच में रहते हैं, मेल मिलाप में रहते हैं, वो सब रहते हैं। तो हम इसको सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि कौन है वो व्यक्ति, लेकिन उनकी पहचान के लिए हमें वेदों में, पुराणों में या अन्य प्रकार के ग्रंथों में, पुस्तकों में, हम यदि धार्मिक पुस्तकें पढ़ें तो हमें उनकी पहचान स्पष्ट रूप से मिल जाती है। लेकिन क्योंकि हम उन पुस्तकों को नहीं पढ़ते, उन धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ते, हम उन पंडितों की बात नहीं मानते, या हम उन ज्ञानी जनों की बात नहीं मानते, उन विद्वानों की बात नहीं मानते जो हमको आगाह करते हैं। हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते जो हमें आगाह करते हैं कि कौन सी प्रवृत्ति का व्यक्ति कैसा होता है और उसकी पहचान क्या है, उसके नियम कानून अलग होते हैं, हमारे नियम कानून अलग होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पहचानने में आसानी होती है यदि हम इनको अध्ययन करेंगे। तो आज मेरे हाथ में जो पुस्तक है उसके आधार पर मैं आप लोगों को यदि बताऊं तो यह है कि राक्षस, या जिसे हम राक्षस भी कहते हैं, तो वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में राक्षस के कुछ लक्षण दिए गए हैं। इनमें से राक्षस को ही राक्षस भी कहा जाता है, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। तो भंगुरावतः, ये टेढ़े, कुटिल, दुष्ट या मक्कार होते हैं। भंगुरावत इस नाम का या इस पहचान का या इस विशेषता वाला जो राक्षस होता है, ये थोड़े टेढ़े होते हैं, कुटिल होते हैं, दुष्ट या फिर मक्कार होते हैं। टेढ़े से मतलब है कि वो स्वभाव का टेढ़ा होगा, मक्कार होगा, कुटिल होगा या दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। ये व्यक्ति भी कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि वो समय के साथ साथ परिवर्तन उनके अंदर भी आता है, व्यक्ति विशेष के अंदर भी आ जाता है हर एक को। तो व्यक्ति विशेष भी है वो एक तरह का। इसके अलावा दूसरा हम देखें तो व्रजीन, ये दुष्चरित्र या ठग होते हैं। व्रजीन जिसको कहा जाता है, एक अन्य नाम है। तो ये जो राक्षस है ये दुष्चरित्र का होता है या फिर ये ठग प्रवृत्ति का होता है। तो वो ठगने वाला होता है, उसकी दुष्चरित्र यानी इसका चरित्र भी अलग प्रकार का होगा। ये आम साधारण व्यक्ति से अलग ही चरित्र होगा इसका। इसके अलावा अशुचि होता है ये, तो अशुचि भी एक प्रकार का, एक इनका अलग कैटेगरी इनकी मान ले हम। तो ये अपवित्र होता है, पापी होता है और
और ये लोग गंदे रहते हैं, ज़्यादातर गंदे स्वभाव के होते हैं, ये गंदे रहते हैं, मतलब अपना मैल या कपड़े या इस तरह की चीज़ों से ये अपने आप को स्वच्छ नहीं रखते। तो ये भी एक प्रकार के राक्षस ही कहे जाते हैं। इसके अलावा चौथा जो है वो है नक्तम तंत गुहमाना, यानी कि नक्तम तंत्व गुहमाना नाम का ये जो राक्षस प्रवृत्ति है या जो राक्षस है, ये रात में उल्लू की तरह छिप कर करते हैं। रात में उल्लू की तरह छिपकर ये काम करते हैं और ये अपनी गतिविधियों का अंजाम देते हैं। और ज़्यादातर ये जो है वो चोरी डकैती, डाका डालना या छापामारी जैसे काम करना, छीनना डकैती करना, ये लूटपाट करना रात को, ये इस तरह की प्रवृत्ति अपनाते हैं ये लोग। तो समय के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ या जिस तरह के विज्ञान आगे बढ़ता है उसी प्रकार से ये लोग भी अपने आप को ढालते हैं उसमें और उसी आधार पर ये गतिविधियां करते हैं। तो हम जैसे कह सकते हैं कि यदि हम ताले का आविष्कार हुआ तो वो ताला लगा करके हम अपने धन की, घर की या अपनी जो भी वस्तुओं की रक्षा करते हैं, घर की रक्षा करने के लिए हम ताला लगाते हैं। तो वो विज्ञान को वो भी उतना ही जानते हैं और वो भी ताला तोड़ने में माहिर होते हैं। तो ताला सिर्फ उन्हीं के लिए लगाया जाता है जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अन्यथा तो एक आम व्यक्ति ताला तोड़ने में इतना सक्षम नहीं होता है। क्योंकि यदि मैं अपनी बात करूं साधारण आम, तो घर के पड़ोस में कहीं कोई ताला ऐसी चाबी खो गई, कुछ हो गया, तो हम ताला तोड़ने में आसानी से इतना नहीं कर सकते, हम सक्षम नहीं है। लेकिन कुछ इसी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति हमारे आसपास कहीं कोई रहेगा तो वो आएगा तो तुरंत उसको तोड़ने का उसका तरीका दूसरा होगा, तो वो उसमें कुछ भी अड़ाएगा, कुछ करेगा और वो तोड़ के उसको हटा देगा, निकाल देगा। लेकिन या तो फिर हमें उसके लिए स्पेशल मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा जो प्रशिक्षित है। तो वो लोग प्रशिक्षित नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग वो इन कार्यों में माहिर होते हैं, वो चोरी छुपके से करने वाले लोग होते हैं। तो ये सब चीज़ें दो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो यानी कि चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, ये सब होते हैं। ये यज्ञ में विघ्न भी डालते हैं, ये लोग यज्ञ में विघ्न भी डालते हैं और कर्म कांड वगैरह ये मान्य नहीं होते इनके। और ये लोग जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी नहीं होते हैं। तो ये एक राक्षस प्रवृत्ति मानी जाती है, इनको राक्षस कहा जाता है क्योंकि ये आधुनिक तरीके के एक इनका हम कह सकते हैं। तो इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों में भी राक्षसों के कुछ ये लक्षण विभिन्न बताए गए हैं और यह है यज्ञ को दक्षिण दिशा से नष्ट करते हैं, दक्षिण दिशा से नष्ट करते हैं। ये बहुत कटुभाषी होते हैं और पागल की तरह अशिष्ट बोलते हैं। तो इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथों में बताए गए हैं इनके प्रकार, वो भी यही है कि राक्षस के लक्षण कुछ अलग से दिए गए हैं। तो ये यज्ञ को नष्ट करते हैं और बहुत कटुभाषी होते हैं, ये बहुत दूर मतलब कटु शब्द बोलते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गाली गलौच अगर हम कहें तो वो सीधे सीधी सी भाषा में। और पागल की तरह अशिष्ट व्यवहार करते हैं, पागलों की तरह अशिष्ट सा व्यवहार करते हैं, यानी धर्म को बिल्कुल नहीं मानते। जहाँ धर्म कर्म हो रहा हो, मूर्ति पूजा हो रही हो या इस तरह के कोई धार्मिक कार्य हो रहे हो, तो वहाँ पर ये विघ्न डालने का कार्य करते हैं और उनको बताते हैं कि ये ढोंग है, पाखंड है और इस तरह के कार्य करते हैं। तो इसमें हम वामपंथ या हम कम्युनिस्ट को या इस तरह की विचारधारा जो समाजवाद या आधुनिक तरीके के जो बदलाव आ जाते हैं किसी भी समाज में, वो इस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो हम इनको भी मान सकते हैं एक तरह से। तो ये मतलब धर्म और अध्यात्म वगैरह को ये नहीं मानते और ये मूल रूप से हम कह सकते हैं कि ये इनकी प्रवृत्ति ये होती है कि ये सिर्फ एक ही जन्म को मानते हैं, ये पुनर्जन्म को नहीं मानते। इसीलिए इनकी ये समस्या होती है कि ये भोगवादी होते हैं और एक ही जन्म, इनको ये मानते हैं कि एक ही जन्म होता है, इसलिए ये भोग की प्रवृत्ति को अपनाते हैं और खाना पीना भोग करना, चाहे वो स्त्री का भोग हो, धन का भोग हो या किसी भी प्रकार का कोई अन्य भोग हो, तो वो एक ही जीवन मान करके और उसमें जितना हो सकता है उसका भोग करते जाते हैं। इसके अलावा इनको खून पीने की प्रवृत्ति होती है। खून पीना यानी कि किसी का साथ इतना दुर्व्यवहार करना, उनसे इतना काम लेना या उनको इतना कष्ट देना
कि एक प्रकार से जैसे हम शब्दों में कहते हैं या भाषा उच्चारण में हम कहते हैं, हम एक कुछ कहावतें कहते हैं कि तुम तो मेरा खून पी रहे हो, तो इस तरह की प्रवृत्ति इनकी होती है, वो एक प्रकार से राक्षसी प्रवृत्ति ही मानी जाती है। खून पीने से अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति का खून निकाल करके और फिर उसको गटकेगा पिएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है एक भाषा का, या हम कह सकते हैं कि उच्चारण का, या फिर प्रवृत्ति के आधार पर ये सब चीज़ें मानी जाती है, और ये इसी के आधार पर होता। तो ये सब चीज़ें हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में इसे स्पष्ट रूप से कहा गया है, और स्पष्ट रूप से हमें इनके संकेत मिलते हैं कि हमें किस प्रकार के लोगों से सावधान रहना चाहिए और क्या क्या इनसे हम कैसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हमें अपने समाज, धर्म या अपने परिवार के सदस्यों को, खास करके स्त्री शक्ति को, स्त्री को, किसी भी उम्र की स्त्री हो, उनको इनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनकी जो नज़र होती है या इनकी प्रवृत्ति होती है, इनकी भोग विलासिता वाली प्रवृत्ति होती है, वो स्त्री के प्रति सबसे ज़्यादा होती है, और ये दुराचारी बहुत अधिक होते हैं। तो इस प्रकार के, तो ये सब चीज़ें हमें अपने ग्रंथों में ही मिलेगी, कहीं अन्य नहीं मिलेगी। तो यदि आप बड़े ग्रंथ, बड़े पुराण या वेद या इस तरह के नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको छोटी छोटी पुस्तकें भी इसमें मिलती हैं जिनको आपने पढ़ना चाहिए। और मेरे हाथ में ये आप देख रहे हैं कि वेदों में जो हमें देख रहे हैं कि वेदों में राजनीति शास्त्र, और ये पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा लिखित है, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, करीब 350 रुपये की पुस्तक है, और ये है 350 पेज की किताब है। और अगर ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि मैं इसको पढ़ता हूँ और समय समय पर इनसे जानकारियाँ अर्जित करता हूँ, और आप लोगों को भी इसकी जानकारियाँ देता हूँ। तो आप भी पढ़ सकते हैं और इनके माध्यम से आप भी ये सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और हमारे ऐसे खजाने हैं, इस तरह के जो पुस्तकें हैं, वो इतना बड़ा खजाना है कि आप दुनिया का कोई भी समस्या का समाधान आप इनमें ढूंढ सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की जानकारी, मेरे विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारियाँ और मेरे ये विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।